रहमानिर्रहीम। काबिल इज्जत बीडीसी चेयरपर्सन, मेरे कौंसल डीडीसी महराज मलिक साहब, डीडीसी, तमाम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आए हुए आला ऑफिसरान हजरात, मीडिया पर्सन, सीनियर सिटीजन, अस्सलामु अलैकुम आदाब। कांटू में जो खिलता है, शोलू में जो पलता है, कांटू में जो खिलता है, शोलू में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। आई एम फातिमा फारूक, बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक कहरा। मेरा यहाँ पे आना तो मुनासिब नहीं बनता है, लेकिन मुझे चेयरमैन साहब ने इनवाइट किया था तो मैं ना नहीं कह पाई, इसलिए मैं यहाँ पे आई और थोड़ा सा समय लूंगी। तो मेरी डीसी साहब से और चेयरमैन साहब से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जो हमारी टाटा टू ब्रह्मन रोड है उसमें जहां तक थोड़ा सा काम हुआ है, बाकी काम डिपार्टमेंट ने बंद करके रखा है, क्योंकि हमारे वहां 2 करोड़ पैसा आया हुआ था। तो हमारे जितने भी इस डिपार्टमेंट के हैं, वो चाहे जेई हो, एक्सीएन हो या फिर ठेकेदार हो, उन्होंने काम नहीं किया और हमारे 1.5 करोड़ रुपए लैप्स हो गया है। और मैं डीसी साहब से ये गुजारिश करती हूँ और चेयरमैन साहब से भी गुजारिश करती हूँ कि 50 लाख अभी भी है। अगर ये चाहे तो डीसी साहब इन्हें अगर हदायत करेगा तो मुझे लगता है कि वो 50 जितना भी हमारा 50 लाख वहां पे है तो वो लग जाएगा। क्योंकि देखो, अगर जब हमारे यहाँ कहते हैं कि जब किसी के साथ अत्याचार होता है तभी वो रोड पे उतरता है, फिर उनको मजबूरन प्रोटेस्ट करना पड़ता है जब उनकी सुनवाई नहीं होती है। मुझे 3 साल हो गए डिपार्टमेंट को कहते हुए, जहाँ भी रोडे ब्लॉक है या रोड जहाँ पे काम इन्होंने बंद कर दिए हैं, स्कूल हो गए जो डैमेज है या फिर काम बंद रखा है उन्होंने स्कूल का, तो जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है तो फिर हमें मजबूरन प्रोटेस्ट करना पड़ता है। और जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो फिर कहीं हमारी जानें भी नुकसान हो जाती है। तो मैं यही डीसी साहब से भी गुजारिश करती हूँ कि जो हमारी टाटा टू ब्रह्मन रोड है तो जल्द से जल्द उस पे काम किया जाए। और दूसरी मेरी गुजारिश है कि जो हमारी लेकिन हमारे वहाँ लेके तो जोड़ा कला में काम बंद कर दिया है, वहां से आगे काम नहीं हो पा रहा है। मैंने कई बार एसएम साहब को बोला, एडब्ल्यू को बोला, तो मुझे नहीं लगता है कि डिपार्टमेंट को आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि डिपार्टमेंट सोचता है कि शायद हमें ही सताया जा रहा है, हमें ही तंग करके रखा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि तब भी लीडर लोगों का तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो मुस्तहिक, जो गरीब है, जो कहीं नहीं पहुंच सकते हैं, सबसे बड़ा नुकसान होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा लगाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं इस स्टेज से पूछना चाहती हूँ कि हमारी रोडें बंद हैं, तो जब एक लेडी जब वो प्रेग्नेंट होते उठा के जब 2-2, 3-3 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो प्रधानमंत्री जी वो नारा कहाँ गया आपका? क्योंकि वो बेड पे उठा के ले जाना पड़ता है, उनको रोडें उनकी बंद है, लेकिन हमारे जेई, हमारे एक्सीएन, हमारे डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, इनको टस से मस नहीं है, इनको लाख लाख पे मिलती है, लेकिन ये गरीब आवाम का काम करने जब इनको बोलती है इनको चिढ़ती है। लेकिन हमें अपना हक मांगना है, जो गरीब, जो मुस्तहिक है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोलना चाहती हूँ कि आपको लीडू की बदनाम नहीं लगेगी, क्योंकि लीडू ने भी शायद झूठ बोल के वोट लिए हैं, लेकिन जो वो गरीब, जो मुस्तहिक है ना, जहां तक आप नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उनके आंसू आपको एक दिन, ये आपकी जो तनख्वाह है ये आप पे वबाल बनेगी और वो आंसू आपको उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि कहीं भी जब मुझे 3 साल हो गए मैं मीटिंगों में जाती हूँ, मेरा वही काम होता है जो मैं डीसी साहब को पर्सनल रिटर्न में लिख के देती हूँ। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर वर्बली बोला जाए ये काम नहीं करते हैं, और जब इन पे उंगली उठाई जाए फिर ये कहते हैं हमारे साथ जिद करते हैं। हम इनसे कोई जिद नहीं करते हैं, अपना राइट मांगते हैं। और दूसरी मेरी है कि जो सुल्तानगढ़ तो सुरुंगा की रोड है उसकी भी टेंडरिंग हो गई है। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन्हें पूछिए इस डिपार्टमेंट को कि ये काम स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। और मेरा हाई स्कूल चब्बा है वो प्लांट लेवल पे बंद कर दिया है, हाई स्कूल बटोगड़ा है वो भी प्लांट लेवल पे काम करके तो बंद कर दिया है, वहां पे आगे काम स्टार्ट नहीं हुआ है। और एक मेरा मलानू में हेलीपैड जो रोड बनवाई हुई थी, तो उस पे जहां तक उन्होंने रोड थोड़ी सी बनवाई तो उसके बाद उन्होंने काम बंद कर दिया। जो मलानू के ये जो पीएचसी मलानू है, उन्होंने जितनी उनकी रोड थी उन्होंने अब वो भी कवर कर ली है। तो वो जब डिपार्टमेंट को हम पूछते हैं वो कहते हैं लीनिंग विशिंग में डाल दिया है तो कर देंगे। 3 साल हो गए हैं लेकिन इनको टस से मस नहीं है। मैं डीसी साहब से गुजारिश करती हूँ कि हम जो लीडर लोग हैं हम तो आपके पास पहुंच जाते हैं,
लेकिन जो गरीब है वो कैसे पहुंचेगा? ऊपर से महंगाई देखो क्या अरूज पे है, लेकिन गरीब आवाम आप तक नहीं पहुंच सकती है। खुदारा एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा टाइट करने की जरूरत है, क्योंकि जब बच्चे पानी गिराते हैं ना तो बड़े उनमें फिसल जाते हैं। इसलिए जब डिपार्टमेंट गलती करते हैं तो उंगली डीसी साहब पे, चेयरमैन साहब पे उठती है। लेकिन डीसी साहब को भी और चेयरमैन साहब को भी चाहिए कि थोड़ा अपनी डिपार्टमेंट पे नजर रखे, क्योंकि बहुत सारी नाइंसाफियां हुई है। तो मैं ज्यादा यहाँ समय न लेते हुए आखिर इस शेर से रुखसत होना चाहती हूँ कि तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं जख्म और कहीं फख्र क्यों है। सुना है कि तू हर